हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए अखंड जोत कैसे जलाएं, कब जलाएं, किस दिशा में जलाएं। अखंड जोत जलाने की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, अखंड दीपक जलाते हुए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं दीपक जलाने का मतलब क्या होता है। हम जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं उस पूजा पाठ का साक्षी होता है दीपक। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि दीपक साक्षी होता है हर पूजा पाठ का। तो हमें दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो पूजा शुरू करने से पहले ही हम दीपक जला लेते हैं। तो कोई भी पूजा पाठ करता है, आपने देखा होगा, पहले ही दीपक जला लेते हैं। तो इसलिए हमें पहले ही दीपक जलाना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, धूप बत्ती लगा देते हैं, खाली अगरबत्ती लगा देते हैं, दीपक नहीं जलाते हैं। तो हमें पूजा करते हुए दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। अगर हम पूजा कर रहे हैं, दीपक नहीं जला रहे, तो उसका कोई भी साक्षी नहीं है कि हमने पूजा की है। तो इसीलिए हमें दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इस वीडियो को हम चालू करते हैं और देखते हैं कि हम जो है अखंड जोत कैसे जलाएंगे और अखंड जोत जलाते हुए हमें किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप अखंड जोत जलाते हैं तो हमें सबसे पहले एक तो अखंड जोत के लिए बड़ी लंबी सी बाती लानी चाहिए मार्केट में। क्योंकि जो रुई की बाती होती है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है, क्योंकि ये दीपक हम लंबे समय तक जला रहे हैं, पूरे 9 दिन। तो पूरे 9 दिन 24 घंटे ये दीपक जलने वाला है, बिल्कुल नहीं बुझता। तो इसको बुझने भी नहीं देना चाहिए दीपक को। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले तो इसके लिए लंबी बाती लेके आनी है। बहुत लंबी मार्केट में मिल जाएगी, पूजा वाले की दुकान पे, जहाँ पे पूजा का सारा सामान सामग्री मिल जाती है, वहाँ पे ये आपको बाती मिल जाएगी। और बड़ा सा दीपक लेना है। आप चाहें तो पीतल का भी ले सकते हैं बड़ा सा, चाहे तो आप मिट्टी का आता है वो भी ले सकते हैं। तो मिट्टी का दीपक आपको, अगर मिट्टी का दे ले रहे हैं दीपक बड़ा वाला, तो उसको आपको पूरी रात पानी में भिगोना है एक दिन पहले। उसके बाद ही आप उसको तैयार करिए अगले दिन अखंड जोत के लिए। ध्यान रखिएगा, आपको जो है दीपक रात भर मिट्टी वाला भिगो के रखना है पानी में, नहीं तो वो आपका तेल धीरे धीरे जल्दी जल्दी सोखेगा। इसीलिए आपको उसको पानी में भिगो के रखना है। अगर आप पीतल का ले रहे हैं तो अलग चीज़ है, बड़ा सा ले लीजिए, एक पीतल का भी ले सकते हैं। आप किस चीज़ का दीपक जला रहे हैं, देसी घी का या फिर ऑयल का। तो ऑयल का तो आपको तिल के तेल का ही जलाना होता है, वही ज़्यादा शुद्ध और अच्छा माना जाता है। तो तिल का दीपक आप जला सकते हैं चाहे तो, वरना आप देसी घी का, गाय का देसी घी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना कोई भी देसी घी हो चलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आपको बताते हैं दीपक, अखंड दीपक जलाने की और रखने की पूरी विधि। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें दीपक को भर लेना है, उसमें बाती लगानी है। बाती को हल्की लौ वाला बनाना है, हमें ज़्यादा लौ वाला नहीं बनाना। अगर ज़्यादा लौ का बनाएंगे तो वो जल्दी जल्दी जो है बाती को भी जलाएगा और तेल को भी जलाएगा। तो इसीलिए आपको हल्की लौ वाला दीपक जलाना है, बाती बनानी है हल्की लौ वाली। थोड़ी सी ही लौ निकालनी है, ज़्यादा नहीं निकालनी है आपको। तो फ्रेंड्स, आप जब दीपक को भर के दीपक में बाती लगा लें, उसके बाद आपको जो है दीपक को पूजना है। पूजना कैसे है, आपको रोली से, कुमकुम से दीपक को पूजना है। मतलब दीपक पे आप बिंदु बिंदु से या स्वास्तिक बना के दीपक को पूज सकते हैं। दीपक पूजने के बाद जब आपने भर लिया है, उसमें बाती लगा दी है, उसके बाद आपको बनाना है अष्टदल कमल। अष्टदल कमल आपको कैसे बनाना है ये इस वीडियो में मैं आपको अभी बताती हूँ, दिखाती हूँ, बताती नहीं हूँ। मैंने इससे पहले वीडियो डाली है, उसमें मैंने दिखाया है अष्टदल कमल बनाते हुए। तो वैसे आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। चावलों का बनता है, रंगीन चावल से भी बना सकते हैं, सफ़ेद चावल से भी बना सकते हैं। आप सफ़ेद चावलों को है जो है रंगीन कर सकते हैं किसी भी कलर से। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का जो है आपको अष्टदल कमल बनाना है। इसके ऊपर ही आपको माता रानी का अखंड दीपक जो है स्थापित करना है। हमें आसन देना होता है दीपक को। तो चाहे माता रानी की मूर्ति हो, तस्वीर हो, दीपक हो, नारियल हो, कलश हो, हमको सबको जो है अष्टदल कमल पे ही आसन देना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है पूजा पाठ में बनाना, और इसके ऊपर किसी भी मूर्ति को या ज्योति को अखंड मतलब इस आसन देना बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत ही आसान है, तो आप बना सकते हैं। इसके ऊपर आपको दीपक को रखना है। दीपक रखने के बाद आपको दीपक को जलाना है। इसके ऊपर रखने के बाद ही जलाना है आपको दीपक। तो फ्रेंड्स, दीपक को जलाना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ दीपक किस तरफ जलाना है। क्योंकि हम जो है दीपक को अष्टदल कमल पे रखने स्थापित करने वाले हैं, तो हमें जो है दीपक को अष्टदल कमल को किस तरफ बनाना है, माता के। अगर आप देसी घी का दीपक जला रहे हैं तो आपको माता की दाहिनी ओर रखना है। देसी घी का दीपक माता की दाहिनी ओर रखना है, मतलब अष्टदल कमल आपको माता की दाहिनी ओर बनाना है। और अगर आप तेल का दीपक जलाने वाले हैं
तिल के तेल का तो आपको माता की बाहिनी ओर रखना है, क्योंकि वाहिनी ओर ही आपको अष्टदल कमल बनाना है और बाहिनी ओर ही आपको दीपक रखना है अष्टदल कमल के ऊपर। तो आपको पहले ही अष्टदल कमल वहीं बनाना है अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं, जहाँ मैंने आपको बताया है देसी घी का माता की दाहिनी ओर और तिल जो है तेल का बाहिनी ओर। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, आप किस चीज़ का दीपक जला रहे हैं और किस तरफ रखना है, आपको बनाना है अष्टदल कमल, उसी तरफ आप जो है स्थापित करिए माता की अखंड ज्योत को। जब आप माता की ज्योत को अष्टदल कमल पे स्थापित कर दोगे, उसके बाद आपको फूल चंदन से तिलक लगाना है, रोली का तिलक लगाना है, फूल अर्पित करने हैं, मंत्रों का लगातार जाप करना है आपको। उस वक्त वहाँ पे जब आप अष्टदल कमल पे स्थापित करें, उस वक्त आपको मंत्रों का जाप करना है, लगातार जाप करते रहना है, माता रानी का आवाहन करना है, शिव शंकर का आवाहन करना है, अपने कुल देवी देवता का आवाहन करना है। तो माता का आवाहन करते हुए आप रोली लगाइए, चंदन लगाइए, कुमकुम लगाइए, जो भी आप माता के तिलक लगाना चाहते हो, जिस भी चीज़ से आप लगा सकते हो, फूल अर्पित करिए। तो ऐसे इस तरीके से विधि विधान से पूजा करके माता का जो है अखंड ज्योत का दीपक ऐसे ही स्थापित होता है। और फ्रेंड्स आपको एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखना है, ये जो ज्योत है बुझनी नहीं चाहिए पूरे 9 दिन तक। जैसे कि अगर ये बुझ गई तो आप सोचोगे कि हम अलग तिल्ली जला के इसको हम जो है जला दें, ऐसा नहीं होता। हमें उसी ही अग्नि से जलानी होती है ये, जिस अग्नि में जो है जली हुई है अग्नि अखंड ज्योत। अगर आपको लगे कि अखंड ज्योत बुझने वाली है, बुझ रही है जल्दी से और बाती बिल्कुल अंदर चली गई है, तो उससे पहले ही आप तिल्ली जला लीजिए उसी ज्योत से। और जो है या फिर किसी से भी आप जला सकते हैं, दूसरी बाती भी जला सकते हैं आप उसी से तुरंत ही, और फिर उसमें आप जला सकते हैं दोबारा से। लेकिन अग्नि उसी की होनी चाहिए, उसी ज्योत की होनी चाहिए, अलग से अग्नि हमें नहीं जलानी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। और जो ज्योत की बाती होती है उसका मुख हमें किस तरफ रखना है, हमें उसका मुख जो है ज्योत की बाती का उत्तर या पूरब की दिशा की तरफ ही हमें रखना है। क्योंकि अगर आप दक्षिण की तरफ रखोगे तो इससे क्या होता है, हमारी आयु और धन की हानि होती है। इसीलिए हमें ज्योत की बाती का मुख जो है उत्तर और पूरब की तरफ ही करना है। इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स आज की जानकारी आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।